क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि दो संख्याओं का योग 23 है और उनका अंतर 15 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो देखो, एक संख्या मान ली मैंने x, दूसरी मान ली 22। ये पूछा उनके वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करता है वर्गों का अंतर। ठीक है, तो ये एक तरह का सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। क्लियर है। अब देखा दो संख्याओं का योग, तो योग कितना दे रखा है इसने 23, और उसका अंतर दे रखा है इसने, यानी योग दो संख्याओं को 23 है और उनका अंतर 15 है। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 345। आंसर सी। क्लियर था। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो देखो पहली वाली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी वाली संख्या, वर्गों का अंतर हो गया। अब ये सूत्र बन गया, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। जोड़ने पर दे रखा है कि दो संख्या का योग 23 है और अंतर यानी घटाने पर दे रखा है अंतर 15 है, तो इन दोनों का गुणा 345 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो वास्तविक संख्याओं का अंतर 7 है और उनके वर्गों का अंतर 210 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, वर्गों का अंतर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो इसने क्या दे रखा है, दोनों वर्गों का अंतर 7 है, यानी वर्गों का अंतर 210 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 110, 210। अब ए प्लस बी पूछा है इसने, तो ए प्लस बी लगा लेंगे। ए माइनस बी इसने दे रखा है 7, तो गुणा 7। अब 7 से ये काट लेंगे 30 बार, यानी कि ए प्लस बी का मान कितना आ गया 30। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 है, दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनके वर्गों का योग 41 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हुआ। अब उनके वर्गों का योग, यानी कि दोनों संख्याओं का योग दे रखा है ए प्लस बी 9, वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है इसने 41, पूछा है इसने ए गुणा बी। ठीक है, अब देखो जब ए प्लस बी मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। क्लियर है। ए प्लस बी दे रखा है 9, तो 9 का वर्ग हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो गया 81। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 41, तो 41 प्लस के 2ab। यहाँ से 41 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 81 में से 41 घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 81 में से 41 घट जाएंगे, बराबर इधर कौन क्या बचेगा 2ab। 81 में से 41 घटने के बाद बचा 40, बराबर 2ab। अब इस 2 से ये 40 कट जाएंगे कितनी बार 20 बार, तो a गुणा बी यानी कि ए बी का मान कितना निकल के आ गया 20। बस ये फॉर्मूला में फिट करना है वैल्यू को। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 11 है तथा उनके वर्गों का योग 65 है, तो उनके गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही सेम टू सेम दे रखा है, दो संख्या यानी ए प्लस बी का योग 11 है, उनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दे रखा है 65, पूछा है उनका गुणनफल यानी कि ए गुणा बी पूछा है। ठीक है, तो ए प्लस बी दिख रहा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए प्लस बी यहाँ पे दिख रहा है 11, तो 11 का वर्ग देख लेंगे, 11 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 65, तो 65 रख लिए प्लस के 2ab। अब ये 121 होता है 11 का वर्ग। अब ये 65 है, दूसरी तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यहाँ प्लस के थे दूसरी तरफ जाके माइनस के हो गए, इधर कितना बचा 2ab। 121 में से 65 जाएंगे तो कितने बचेंगे 56, बराबर 2ab। 2 से 56 काटेंगे 28 बार, तो ए बी यानी ए गुणा बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से 28। क्वेश्चन नंबर 5 है,
दो संख्याओं के वर्गों का योग 97 है। दो संख्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उनके वर्गों का योग क्या है 97 है, और उनका अंतर कितना है ए माइनस बी दे रखा है 5। तो ए भी बताना है हमें, ठीक है। तो सेम जब ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पे ए माइनस बी दिया है तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ए माइनस बी कितना दे रखा है 5, तो यहाँ से 5 का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है 97, तो उसकी जगह पे 97 माइनस 2ab, ये 25 हो जाएगा। इधर 97 माइनस के 2ab। अब देखो ये 97 इधर इधर यहाँ पे प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 25 माइनस के 97, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस के थे दूसरी तरफ जाके माइनस के हो गए बराबर। अब यहाँ पे तो माइनस के 2ab बचा हुआ है। अब माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, तो कितने बचे, माइनस में से प्लस के जाएंगे तो 7 में से 5 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 2 है तो 72, कितने माइनस के बराबर माइनस के 2ab। यहाँ से माइनस कट गया और 2 से 72 गया 36 बार, तो ab की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई 36। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो संख्याओं का अंतर 8 है, यानी एक संख्या a और दूसरी संख्या b, दोनों का अंतर कितना दे रखा है 8, तथा वर्गों का योग 160 है, यानी इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 160। अब उनका गुणनफल पूछा है, यानी ए भी पूछा है। जब हमें ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। ए माइनस बी 8 दे रखा है, उसका वर्ग करना तो ये डायरेक्टली कर लिया मैंने, 8 का वर्ग 64 बराबर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है इसने 160 माइनस के 2ab, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये माइनस 60 इधर जाएंगे, यानी कि 64 माइनस के 160 हो जाएंगे, ये प्लस के थे 160, दूसरी तरफ जाने पे माइनस के हो गए, और इधर बराबर के दूसरी तरफ माइनस के 2ab, ठीक है। 160 में से 64 जाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है 6, 96, ठीक है, वो भी माइनस के, इधर माइनस के 2ab, माइनस से माइनस गया और 2 से 96 कितनी बार चला जाएगा, 2 से 96 जा रहा है 48 बार, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 48, आंसर बी। अब क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी दे रखा है 14, तथा उनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 100, तो उन संख्याओं का अंतर बताइए, यानी इन संख्याओं का अंतर ए माइनस बी बराबर क्या होगा। क्लियर है। अब दो सूत्र हम देखते हैं क्या होगा। अगर ए प्लस बी वाले से देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्लियर है। यहाँ से अगर हम देखते हैं, दो तरीके से करा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब इसकी वैल्यू पूछी हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 4ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये इस तरह से भी सूत्र बन जाते हैं, हमें सूत्र निकालना मैं बाद में बताऊंगा, पर लेकिन ए बी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हम किससे निकालेंगे, इस वाले सिचुएशन से, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 14 का वर्ग बराबर 100 प्लस के 2ab। 14 का वर्ग कितना होता है 256, उसमें ये 100 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 156 बचेगा बराबर 2ab। 2 से ये 156 कट जाएंगे 78 बार, यानी ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 78। सॉरी थोड़ी गलती हो गई, 14 का वर्ग होता है 196, ठीक है। उसमें से 100 जाएंगे तो कितना केवल क्या बचेगा, ओनली 96 बचेगा, और 2 से कटने के बाद 96 कितने बचेंगे 4
और 8, 48 बचेगा, यानी ए बी की वैल्यू 48 आएगी। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, 14 का वर्ग 196 होता है, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू 48 आ गई, इसमें रख सकते हैं हम 14 का वर्ग यानी कि 196 बराबर ए माइनस बी निकालना है हमें, तो ए माइनस बी का वर्ग दे दिया प्लस के 4 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 48, 196 बराबर कितना हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा 48 कितना होता है 192। क्लियर है। अब ये 192 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, जो कि 196 में से घट जाएंगे। 196 में से 192 घटेंगे तो कितना बचेगा 4, तो ए माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 आएगी, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4, ठीक है। अंडर रूट से निकलने पर क्या क्या अंडर रूट 4 का मान कितना होता है 2, तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। दोबारा से इसको समझ लेते हैं। ए प्लस बी का मान 14 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 100, ए माइनस बी पूछा है हमसे। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है जब ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों दे रखे हों, ठीक है। ए माइनस बी और ए प्लस बी दे रखा हो और ए माइनस बी पूछा हो, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्लियर करते हैं। ए प्लस बी का 14 का वर्ग है 196 ले लिया, ए माइनस बी होल स्क्वायर निकालना है ये सवाल सूत्र के हिसाब से, प्लस 4 गुणा ए बी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी थी, ठीक है, जो 48 निकल गया। फॉर्मूले में लगा के 2 निकल के आ गया। ये जो 48 हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकाला, ठीक है। कौन से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से निकाली है। 14 का वर्ग 196, 14 का वर्ग 196 100 है, जो दूसरी तरफ जाके घटेंगे तो 196 से 100 हो जाएंगे तो 96 बचेंगे, 2ab इधर बचेगा, 2 से 96 कटने के बाद 48। अब इन वैल्यूओं को पुट करने के बाद आंसर कितना निकल के आ रहा है 2। और क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं के वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है उन्होंने 85, तथा उन संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी दे रखा है 11। तो उन संख्याओं का अंतर के बताना हमें, ए माइनस बी हमें बताना है क्या निकलेगा, ठीक है। यहाँ से हम दो तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। क्लियर है। यहाँ से एक तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है सेम, अगर यहाँ पे ए प्लस बी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab। यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे 4ab में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस 4ab में कन्वर्ट होता है, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ए माइनस बी के हिसाब से निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकालना है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सूत्र होते हैं अलग अलग, हम इससे डायरेक्टली निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू पूछी है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 11 का वर्ग माइनस 4 गुणा, ये तो निकालना है अभी 1 सेकेंड, ये निकालना है तो ये कहाँ से निकलेगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक है। ये 11 का वर्ग यानी 121 हो जाएगा, और ये वैल्यू 85 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दे रखी है। यहाँ से 85 इसमें से घट जाएंगे, 85 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 6, ठीक है। 36 किसकी वैल्यू 2ab की, 2 से काटेंगे तो ये 18 बार जाएगा, ठीक है, यानी ए बी की वैल्यू 18 निकल के आ गई। अब यहाँ पे रख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कितना दे रखा है 11, इसका वर्ग 121 हो रहा है, माइनस के 4 गुणा 18, तो 121 माइनस 18 चौक 72, ठीक है। 11 में से 2 गए तो 9, और 11 में से 7 गए तो 4, यानी ए माइनस बी स्क्वायर का मान कितना निकल गया 49। तो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी निकल आएगी अंडर रूट में 49, जिसका मान कितना होता है 7, तो आंसर बी। क्लियर है। जब ए प्लस बी दे रखा हो और ए माइनस बी
पूछा हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाएं। इन दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन सबसे पहले इसमें यूज होता है ए बी का। तो ए बी को निकालने के लिए हम दोनों जो दे रखे हैं उनसे वैल्यू निकाल लेंगे। ये वाला प्लस का दे रखा है तो प्लस के हिसाब से ए बी की वैल्यू निकाल ली और ए बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है, आंसर निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है ये। तो ए माइनस बी यानी कि अंतर दे रखा है 3, उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 225। पूछा है इसने उन संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी हमें ज्ञात करना है। जब हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, जब ए माइनस बी दे रखा हो ए प्लस बी पूछा हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस 4ab। क्लियर है यहां से। लेकिन उसके लिए हमें ए बी की वैल्यू पहले ज्ञात करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो ए बी की वैल्यू के लिए हम इन दोनों से निकाल सकते हैं, यानी ए माइनस बी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ए माइनस बी यानी 3 दे रखा है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 225 माइनस के 2ab। इधर क्या, इधर 225 प्लस के हैं, दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 9 माइनस 225 बराबर माइनस के 2ab। अब 225 में से ये जाएंगे तो कितने बचेंगे 216 बराबर माइनस के 216 और माइनस के 2ab। माइनस से हम माइनस काट देंगे, 2 से ये काटेंगे कितनी हो जाएगा 108 बार, यानी ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 108। ठीक है, यहाँ पे फिट कर देंगे ए प्लस बी का ए माइनस बी का और उसके यानी कि कितना हो जाएगा 3 है तो उसका उसके 9 प्लस 4 गुणा 108, ए बी की वैल्यू 108 है तो कितना निकल के आ जाएगा 9 प्लस 8 चौका 32 4। क्लियर है, 9 2 11 4 4 यानी कि 9 जोड़ेंगे इसमें तो 441 हो जाएगा, यानी ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 441। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 441 जो कि किसका वर्ग होता है 21 का, यानी ए प्लस बी का मान कितना निकल के आ गया 21। ठीक है, जब ये दोनों ए माइनस बी दे रखा हो और ए प्लस बी पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके लिए हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम ए बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, उसको इसमें रख के डायरेक्टली हम मान निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, दो संख्याओं का अंतर यानी एक संख्या ए है माइनस बी का अंतर दे रखा है 8 और उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 274। ए उन संख्याओं का योग बताइए, यानी ए प्लस बी हमें बताना है। जब ए माइनस बी दे रखा हो और ए प्लस बी पूछा हो तो क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस क्या है तो ये प्लस के 4ab। क्लियर है, लेकिन उसके लिए हमें ए बी की जरूरत होगी, वो हम दोनों दे रखे हैं उससे निकाल सकते हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए माइनस बी 8 है, उसका वर्ग कितना हो जाएगा 64 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 274 दे रखा है माइनस के 2ab। ये इधर प्लस के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 64 माइनस 274 हो जाएंगे बराबर माइनस के 2ab। 64 में से 74 जाएंगे तो 274 में से 64 जाएंगे तो 210 वो भी माइनस के बराबर माइनस के 2ab। माइनस से माइनस गया, 2 से ab कट कितनी बार जाएगा 105 बार, यानी ए बी की वैल्यू 105 आ गई। अब इसमें फिट कर देंगे, ए माइनस बी 8 दे रखा है, इसका वर्ग 64 हो जाएगा प्लस 4 गुणा 105। ठीक है, 64 प्लस ये कितना हो जाएगा 420। अब इसमें लगा देंगे 484 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया 484। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 484 जो किसका वर्ग होता है, जो कि होता है 22 का वर्ग। 22 अंडर रूट में 484 किसका मान होता है 22 का, तो आंसर क्या निकल के आ गया 22। तो हमने क्या समझा है कि ए माइनस बी दे रखा हो ए प्लस बी पूछा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab।
ठीक है। इसके लिए हमें ए बी की जरूरत पड़ेगी, जबकि ये दो वैल्यू दे रखी हैं, उससे हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ये वाला फॉर्मूला लगाकर। क्योंकि देखो ए माइनस बी होता है, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो केवल ए बी निकालना है, तो ए बी निकल आया। अब इसका क्या है, ए बी का मान इसमें इस फॉर्मूले के हिसाब से रख के मान निकाल लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का योग 21 है तथा उनका गुणनफल 108 है। इन दो संख्याओं का योग कितना है, ए प्लस बी दे रखा है 21, और उनका गुणनफल यानी ए गुणा बी दे रखा है 108। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अंतर ज्ञात करना है हमें। जब अंतर यानी ए माइनस बी हमें ज्ञात करना है, तो हमें इतना तो पता है कि ए माइनस बी निकालने के लिए जब ए माइनस बी पूछा हो, ए प्लस बी दे रखा हो, तो ये वाला फॉर्मूला फिट करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस वाला पूछ रहे हैं तो माइनस के 4ab। क्लियर है। लेकिन उसके लिए ए बी की जरूरत है, ए बी इसमें दे रखा है, लेकिन इसके लिए ए प्लस बी की भी जरूरत है, तो इसमें वो भी दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। 21 का वर्ग माइनस के 4ab कितना दे रखा है 108। क्लियर है। 21 का वर्ग 441, माइनस के ये कितना हो गया 432, तो घटाने पे कितना प्राप्त होगा 9, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें 9। तो ए माइनस बी का मान कितना प्राप्त होगा अंडर रूट में 9, तो बाहर निकलेगा क्या 3, अंडर रूट 9 का मान 3 होता है, तो आंसर क्या निकल के आ गया 3। अब देखो इसमें ए प्लस बी दे रखा है, ए बी दे रखा है, ए माइनस बी पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला फिट कर लेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ए प्लस बी दे ही रखा है, वो रख दिया 21 का बार 4 गुणा 108, ए बी दे रखा है, तो उसका गुणा कर दिया, घटाने पर 9 आया। ये वर्ग था, वर्ग हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, जो कि 3 निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, यानी ए माइनस बी दे रखा है इसने 5, और उनका गुणनफल दे रखा है 24, यानी ए बी दे रखा है 24। अब पूछा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा। ठीक है, जब ए माइनस बी दे रखा हो, ए प्लस बी पूछा हो, तो ए प्लस बी के फॉर्मूले से निकालेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का फॉर्मूला ए माइनस बी के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इसके हिसाब से निकालना है, तो ये प्लस के 4ab। ठीक है, अब ए माइनस बी दे रखा है, तो उसकी जब हम 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस 4 24, ए बी का मान है तो 24 का गुणा कर देंगे 4 में, ये 25 हो गया, 24 चौका 96। ठीक है, प्लस ये प्लस से बराबर नहीं, इसमें जोड़ेंगे 4 5 11, 9 2 11 और 1 12, 121, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान 121 है। तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट में 121, जो कि किसका होता है 11 का मान होता है, 11 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है। यहाँ पे क्या था, बस ये फॉर्मूले हमें फिट होने चाहिए। 4 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी भी दे रखा है और ए प्लस बी पूछा है, तो ये वाले दो दो फॉर्मूले होते हैं, उन दोनों में से एक फिट करना होता है। ये पूछा है तो इसके रेस्पेक्ट में, अगर ए माइनस बी पूछा होता तो ए माइनस बी के रेस्पेक्ट में निकालते। ठीक है।